जी। कि हम लोग कहाँ तक किस जगह तक पहुँचे हैं और उनका भी दर्शन आप सबको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ की कण कण में, यहाँ के लता पता में, यहाँ के पूरे वातावरण में आप आभास करिए, आप महसूस करिए। भक्त यहाँ पर जाते हुए दिखे अभी, लेकिन पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करते हैं। इन्हीं घने जंगलों में, इन्हीं घने वन में जो है पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्तगण आते हैं और वो दर्शन के लिए लालायित रहते कि एक झलक, एक पल पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो जाए। चारों तरफ अगर देखेंगे तो वन ही वन है, चारों तरफ अगर देखेंगे तो घना एकदम लता पता से आच्छादित ये सारा वन है। और यहीं पर जो है जब दर्शन पूज्य संत महाराज जी के होते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, भाव से भर जाता है। चारों तरफ यहाँ पर ये देखेंगे जो जंगल के जीव जंतु हैं उन्हें भी आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे से जीव जंतु जो है जंगल की, वो आप सब देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक किस जगह तक पहुँचे हैं और उनका भी दर्शन आप सबको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ की कण कण में, यहाँ के लता पता में, यहाँ के पूरे वातावरण में आप आभास करिए, आप महसूस करिए, तो आपको ठाकुर जी कन्हैया का दर्शन साक्षात स्वरूप में होगा। तो चलते हैं फिर पूज्य संत महाराज जी के दर्शन की ओर। पता चला है कि यहीं पर नज़दीक में है, तो उनके दर्शन की ओर चलेंगे और देखेंगे पूज्य महाराज जी का दर्शन करके फिर जो है आएंगे। यहाँ पर देखिए एक गुफा दिखाई दे रही है जंगल कि वो देखिए, वो संत महाराज जी का वो दर्शन आप सब यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ी झलक दिख रही है और ये देखिए पूरे यहाँ से पहुँचना, आगे पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। एक रास्ता दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, उस मार्ग से चलते हैं क्योंकि पूरा पूरा है और वो कुटिया यहाँ से दिख रही है। चेतन भाई थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो पूज्य महाराज जी की मुझे लगता है 2 से 3 मूर्ति संत महाराज जी बैठे हुए हैं, वहां पर चलते हैं और वहां देखते हैं क्योंकि ये रास्ता, ये मार्ग जो है यहाँ से चल पाना बड़ा मुश्किल होगा। आगे चलकर जो है देखते हैं संत महाराज जी की जो कुटिया दिखी है वहां तक पहुंचते। अभी हम लोग जैसे यहाँ देख रहे थे संत महाराज जी के दर्शन, कहाँ कहाँ रहते हैं यहाँ संत? पल्लम रहते हैं आप लोग और जमीन में भजन करते हैं संत लोग। अच्छा, गुफा के अंदर? हाँ, 2 मंजिल 3 मंजिल में। अच्छा, तो उन गुफा में रहकर जो है भजन और कीर्तन करते हैं? हाँ, करते हैं जी। तो आप लोग दूर से आते हैं तो देखने, दर्शन उनके हो पाते हैं? हो पाते हैं। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? विजय, VAJY, विजय। विजय जी है। तो विजय जी ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी हैं जो गुफा बनाकर रहते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। उनका भी दर्शन इस वन में, यानी ब्रज के 84 कोसी वन में आप सबको देखने को मिलेगा। तो एक बार यहाँ जो संत महाराज जी का दर्शन हुआ था उनका दर्शन करने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि पूज्य महाराज जी का दर्शन होगा तो एक क्षण मात्र भी आपका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूर से जब चारों तरफ निकलते हुए चलते हैं, पहुंचते हैं, तो ऐसा मन करता है, मन में भाव आता है कि पूज्य संत महाराज जी का दर्शन जरूर हो। ये देखिए छोटी छोटी आपको तितलियां भी दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर आप तितली को देखिए, कितनी सी प्यारी सी तितली है, कितना प्यारा सा रंग है, कितना प्यारा सा उनका कलर है और वो कलर जो है एकदम से यहाँ के भक्ति को और रंग में रंग देती हैं। यहाँ से दर्शन पूज्य महाराज जी का मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है और पूज्य महाराज जी के पास तक चलते हैं। यहाँ 2 मूर्ति हैं, 2 संत महाराज जी हैं, उनका आशीर्वाद आप सबको मिले, आप सबको प्राप्त हो, उनका दर्शन आप सबको कराते हैं। ये देखिए ना कि आज के समय में भी जंगल में जो है, वन में रहकर जो है पूज्य महाराज जी साधना और तपस्या करते हैं। ये भाव का और भक्ति का वो स्वरूप पूज्य महाराज जी का दर्शन आप सब कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आज मेरा सौभाग्य है कि साक्षात 2 मूर्तियों का दर्शन हुआ है, 2 पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हुआ है। आपके चरणों में बहुत बहुत दंडवत, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। एक तरफ तो आप देखिए कि जैसे लगता है कि एकदम साक्षात भीष्म पितामह जी का दर्शन होता है। यहाँ पर मंत्र का जाप करते हुए महाराज जी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
महाराज जी जाप कर रहे हैं लगातार और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कर रहे हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत ये आशीर्वाद का हाथ जो पूज्य महाराज जी का उठा है, ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि एकदम से हाथ पूज्य महाराज जी का मेरे सिर माथे पे आ गया है। यात्रा में पूज्य संत महाराज जी के, संतों के दर्शन की यात्रा में बहुत सारे ऐसे पूज्य संत महाराज जी हैं जो स्वतः ही हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं और फिर ऐसा लगता है कि ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य सत्कर्म है, धर्म है। पूज्य महाराज जी इस वन में, घने वन में मैं देख रहा हूँ कि साधना, तपस्या, भक्ति में आप सब लीन रहते हैं। ये हमारे भारत का दर्शन है, देखने को मिलता है जी। ठीक है, अपना जंगल में ही राम नाम करते रहते हैं और जय क्या हो। करें। जी जी जी। तो कैसे प्रसाद, कैसे भाव होता है, किस तरह से यहाँ सब यहाँ बनाते हैं? प्रसाद ऐसे होता है महाराज, जी। जैसे कोई अतिथि राधा रानी भेज देती है, अच्छा। वो दे जाते हैं, अपना 2 रोटी बना लेते हैं जी 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 और बना के अपन पा लेते हैं। बस जी। भोग लगाया, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया जी और फिर अपना राम धुन में लग जाते हैं जी। और कोई काम नहीं। पूरा वातावरण यहाँ का इतना निर्मल, इतना हाँ, निर्मल, शांति है यहाँ महाराज। जी यहाँ शांति से अपना प्रभु के गुणगान करते रहते हैं और कोई नहीं है। यहाँ क्रांति नहीं है, जी। यहाँ पर यहाँ शांति राधा है। रानी की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है और शांति है। जी जी राधा रानी कृपा हम पे भी करती है, सब पे करती है, जी इसीलिए यहाँ शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी जी जी। प्रभु भक्ति भाव में लीन प्रभु रहते के गुण गाते हैं। हैं। जी। अपन दाल रोटी मिलती है तो पा लेते हैं, नहीं मिलती है तो हरिओम तस्य। हरिओम हाँ? तस्य। जी। तो महाराज जी जब रात्रि के समय यहाँ का वातावरण कैसा हो जाता है? रात्रि के समय तो यहाँ बहुत जोरदार खुशबू आती है। जी। अच्छा। हाँ, यहाँ लता पताओं से खुशबू आती सुगंधित है, जो पुष्प तो है। रात में कोई परेशानी नहीं होती है जी। हमारा। अच्छा। हाँ। बहुत सारे जीव जंतु यहाँ विचरण। यहाँ सांप भी आते हैं, डोलते हैं, जी बिच्छू आते हैं, विश्वपरिया आती हैं, जी। सुअर भी आते हैं, जी गिदरा भी आते हैं, जी लेकिन इधर उधर चले जाते हैं। जी। हमें कोई दिक्कत नहीं आती, ना हमें दिक्कत है ना उन्हें उन्हें दिक्कत। दिक्कत है। जी। वैसे वो आराम से वो अपना जीवन काट रहे हैं, हम भी काट रहे हैं। मतलब वो भक्ति का वो स्वरूप जो होता है तो उससे एकदम ये आपके मित्र के समान है। हाँ जी, हाँ जी, आराम से हमारे पास होके निकल जाते। जी कोई ना हम उनसे कुछ कहें ना वो हमसे कुछ कहते। जी जी तो अपन हम क्या परेशानी है, वो भी अपना राधे राधे कर रहे हैं, हम भी अपना राधे राधे कर रहे हैं। जी जी। तो पूज्य महाराज जी ने बताया जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, लेकिन सब यहाँ से निकलते हुए जाते हैं, यानी ठाकुर जी की भक्ति करते हुए निकलते जाते हैं। आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य 2 संत महाराज जी का एक साथ में दर्शन हो रहा है और वही कुटी जो हमारे सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में दिखाई देती थी, आज उसी कुटी में साधना और भक्ति करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उनका दर्शन दिखाई दे रहा है। एक तरफ राधा रानी का स्मरण करते हुए पूज्य महाराज जी, तो दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि भीष्म पितामह, महाभारत के उस युद्ध काल के भीष्म पितामह, जिन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, जिन्होंने अपने तप और साधना से एक अखंड संकल्प और तपस्या ली। तो ये वन जो है चारों तरफ से आप सबको एक भक्ति के स्वरूप में जोड़ेगा, एक सनातन की संस्कृति के रूप में जोड़ेगा और आप सबको हर तरफ दिखेंगे तो बस सिर्फ और सिर्फ राधा रानी का दर्शन और सिर्फ ठाकुर जी का दर्शन, सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति की परंपरा का वो दर्शन। तो आइए एक बार फिर स्मरण करिए, भक्ति के रस में डूबिए और इन लता पता के साथ आनंद करिए। और जब भी ब्रज के 84 कोसी में आप निकलें तो बंसी वट का दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ का दर्शन जीवन के को आपको तार देगा। और ऐसे अचानक जैसे हम सबको दर्शन हो जाते हैं पूज्य संत महाराज जी का, वो दर्शन अगर हो गया तो फिर तो जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार पुनः प्रार्थना कि ये साधना है, ये तपस्या है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि हमारे सनातन में कितनी भक्ति है, हमारे सनातन में कितनी शक्ति है। उस साधना और शक्ति और भक्ति के केंद्र बिंदु ब्रज में आइए और ब्रज में पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करिए। एक बार पुनः
बहुत बहुत वंदन, बहुत।